हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज पैरेलल्स एंड मेरिडियंस. ओके, वी ऑल नो दैट अर्थ इज अ शेप्ड लाइक एन ऑरेंज. अर्थ की जो शेप है वो एक ऑरेंज जैसी है, जो कि पोल से थोड़ी सी फ्लैट है. फाइन. कॉन्टिनेंट है, कहीं पर कंट्रीज हैं, कहीं पर सिटीज़ हैं. हर जगह जो लैंडफॉर्म जो है वो अनइवन है. कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं वैली हैं, कहीं रिवर, सीज एंड ओशियंस हैं. Without any point of reference, it becomes very difficult to locate places on the earth. To understand the location of a place on the earth's surface, we need to know certain points or lines as a reference. अगर हमें कोई जगह बतानी है कि ये वैली कहाँ है, ये माउंटेन कहाँ है, अगर हमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं पता होगा तो हम कैसे उसको मार्क करेंगे? उसको मार्क करना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए कुछ हमने ऐसे इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स बनाए हैं, जिनको इमेजिन करके अर्थ को समझना, अर्थ की लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर को समझना बहुत ईजी हो गया है. ओके, नाउ वी कैन नो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. Its axis on which it rotates has two endpoints that is called poles, and the north pole is the northernmost point of the top of the globe और south pole southernmost point होता है. and these two poles are at fixed point पर होते हैं, यानी ऊपर north pole आपका और नीचे south pole होता है. and there are many circular and semicircular lines on the globe. These are only imaginary line. okay, इनके बीच में एक लाइन होती है that is called equator. ये अर्थ है, बीच में एक 0 डिग्री पर हॉरिजेंटली हमने मार्क किया इक्वेटर. इस लाइन का क्या नाम है? इक्वेटर. ठीक है, अब इक्वेटर ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. नॉर्थ पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दिस पार्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज this is north pole and this is south pole. तो this is northern hemisphere. इक्वेटर से ऊपर northern hemisphere और इक्वेटर से south pole के बीच का क्या हो गया आपका? southern hemisphere. Now next is parallels. The circular lines on the globe running from east to west. east to west जो लाइन जा रही हैं, circular lines, इनको क्या कहते हैं? Lines of latitudes, और you can say parallels of latitudes, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? पैरेलल्स. और ये हमेशा पैरेलल रन करती हैं. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. दीज ऑल आर पैरेलल्स. दैट्स वाई the lines of latitude are called parallels. Equator is the central line of latitude and one of the important parallel. उसके बाद 0 डिग्री इक्वेटर होता है, नॉर्थ तक क्या होता है? 90 डिग्री. 0 डिग्री से जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाएंगे 1 डिग्री का डिफरेंस होता है. 1 2 3 4 n लगता जाएगा और 90 डिग्री नॉर्थ तक. फाइन. ऐसे ही सर्दर्न हेमिस्फीयर में 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, अप टू 90 डिग्री साउथ. तो कितने पॉइंट्स हो गए? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 1 इक्वेटर. तो टोटल कितने पैरेलल्स होते हैं हमारे? 181 पैरेलल्स. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पैरेलल्स. अब इन पैरेलल में से कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं. ठीक है, फर्स्ट हम बात कर चुके हैं, दैट इज इक्वेटर. उसके अलावा इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. दूसरा इंपॉर्टेंट पैरेलल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ में. एस मीन्स, एन मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एस मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में. ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ and Antarctic circle 66.5 degree south. These are the important parallels. Next is meridians. मेरिडियंस क्या होते हैं? अब हॉरिजेंटल लाइन हमने पढ़ ली, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. उसके अलावा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ लाइन जाती हैं. ओके, इमेजिनरी लाइंस है ये. इनको क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ओके, तो लाइंस ऑफ
लॉन्गिट्यूड, इनको हम और क्या कह सकते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और वी कैन से ओनली मेरिडियंस। तो जैसे हमने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पढ़ी थी, पैरेलल पढ़े थे, ऐसे ही 0 डिग्री से आपका क्या शुरू होता है, प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर था 0 डिग्री पे, ऐसे ही 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन होता है, जो आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है अर्थ को, और इक्वल हाफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है। तो प्राइम मेरिडियन से जो वेस्ट की तरफ लाइंस जाती हैं दैट आर ऑल्ड वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और जो ईस्ट की तरफ जाती हैं दैट आर ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ओके, एंड दिस इज द प्राइम मेरिडियन, जो कि एक लाइन आपकी ग्रीनविच लंदन से पास आउट करती है। सेम ये 0 डिग्री पर है, वेस्ट में जाते जाएंगे 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, अप टू 180 डिग्री वेस्ट। ऐसे ही ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, तो टोटल 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास लाइन ऑफ मेरिडियन होते हैं, लाइन ऑफ मेरिडियंस होते हैं 360। ओके, 180 एंड 180, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है ये दोबारा से ऐसे आपस में क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। तो प्राइम मेरिडियन ये एक ही लाइन होती है। तो 180 डिग्री 180 डिग्री आपके कितनी हो गई टोटल मेरिडियंस, 360। फाइन, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द सेम लाइन, और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ मेरिडियंस। नाउ here is an interesting fact. The meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line. Thus, there are 360 meridians. Now, locating places on a globe. अब हमने ये समझ लिया लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को अगर हमें समझ आ गया है अच्छे से, तो हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये देखो ये लैटिट्यूड्स है आपके, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दीज आर लैटिट्यूड्स और दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये एक अर्थ पर क्या बना दिया है इन्होंने, एक नेटवर्क बना दिया, एक जाल बना दिया है। इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, ग्रिड। अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस form a network on earth is known as grid. This grid helps in locating places. For example, we can find Delhi on the globe where latitude 29 degree north and longitude 77 degree east intersect each other. जहाँ पर दोनों चीज़ें intersect करेंगी, यानी आपको latitude भी पता है, longitude भी पता है, जहाँ पर दोनों लाइन intersect करेंगी वो उस जगह की क्या होगी, लोकेशन होगी। देखो सी क्या है ये आपका दिल्ली का लैटिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट, दिस इज लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी प्लेस है, दिल्ली। तो इस तरीके से किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का अगर हमें लैटिट्यूड पता है, लॉन्गिट्यूड पता है, तो हम उसे वर्ल्ड मैप पर इजीली लोकेट कर सकते हैं। Now here is the classroom activity. Complete the series. First is dash longitudes and proportion 181 latitudes. यानी 181 आपके क्या होते हैं, latitudes। तो longitudes कितने होते हैं, 360। ओके, तो बाकी के आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।